श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि प्रभु बोल लियौ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जानकि सुनावहु, तासु कुशल लै तुम चलिया वहु। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाय। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूर हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं पानी समा। सुन मात मैं पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम्। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष अर्थात लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम बहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत संग के संग सिधावहु, सादर जनक सुत लै आवहु। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, ते वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिरायो, शिविका रुचिर साज पुनि लायो। तापर हर्षि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। वेद पानी रक्षक चहुपासा,
चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाय। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथमा नल महु राखी, प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत नाऊ। देखी राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख बैदेहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उर्माहि, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अर्थात अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमेरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेश बंदित,
चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे, धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा रामहि समर्पियानि, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर, अति शोभा भली नवनील, नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब अर्थात सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो।